हेलो फ्रेंड्स, आज मैं स्टडी विद स्मिता में मैला आंचल से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर लेके आई हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? मैला आंचल आंचलिक उपन्यास है। मैला आंचल कब प्रकाशित हुई थी? इसका सही उत्तर होगा 1954 ईस्वी। मैला आंचल के उपन्यासकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी। मैला आंचल के उपन्यासकार हैं। मैला आंचल की कथा किस अंचल से जुड़ी हुई है? बिहार के पूर्णिया जिले से ये कथा जुड़ी हुई है। मैला आंचल में जिस गांव का चित्रण है उसका नाम है उस गांव का नाम है मेरीगंज। आंचलिक उपन्यास की कौन सी विशेषता नहीं है? इसका सही जवाब होगा स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण। आंचलिक जनजीवन का प्रयोग, आंचलिक भाषा का प्रयोग, आंचलिक लोक जीवन, रीति रिवाजों का चित्रण, ये सारे आंचलिक उपन्यास की विशेषताएं हैं। इसलिए इसका सही उत्तर द होगा। व्यक्ति के स्थान पर समूचे अंचल विशेष को ही नायकत्व किस उपन्यास में प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर है मैला आंचल। मेरीगंज का नाम मेरीगंज किसने दिया था? मेरीगंज का नाम मेरीगंज मार्टिन ने दिया था। मार्टिन ने अपनी पत्नी मेरी के नाम पर इसका नाम दिया था। मेरी का निधन किस बीमारी से हो गया था? मेरी का निधन मलेरिया से हो गया था। वहाँ के लोग उसको जड़ैया बुखार भी कहते थे। मेरीगंज में मलेरिया सेंटर खोलना किसका सपना था? इसका सही जवाब होगा मार्टिन का। मेरी की मृत्यु के पश्चात मार्टिन ने मेरीगंज में मलेरिया सेंटर खोलने का सपना देखा था। मार्टिन के मरने के कितने साल बाद मेरीगंज में मलेरिया सेंटर खुलने की बात होती है? इसका सही उत्तर होगा 35 साल बाद। मेरीगंज गांव के पूरब में जिसे एक धारा थी जिसे किस नदी के रूप में जाना जाता है? इसका सही जवाब होगा कमला नदी के रूप में। गांव में कितने वर्णों की स्थिति बताई गई है? गांव में 12 वर्णों की स्थिति बताई गई है। मेरीगंज गांव में कितने प्रमुख दल हैं? मेरीगंज गांव में 3 प्रमुख दल थे। गांव में पुराने पढ़े लिखे लोगों की संख्या कितनी है? गांव में पुराने पढ़े लिखे कुल दस्तखत करने लायक 10 लोग थे। गांव में नए पढ़े लिखे लोगों की कितनी संख्या थी? गांव में नए पढ़े लिखों की संख्या कुल 15 थी। इस उपन्यास का केंद्र बिंदु है। इस उपन्यास का केंद्र बिंदु अंचल है। कोई पात्र इस उपन्यास का केंद्र बिंदु नहीं है। इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। इस उपन्यास के प्रमुख पात्र डॉक्टर प्रशांत, कमली, बावन दास, ये सभी इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। इसलिए सही उत्तर होगा 2 नंबर। मेरीगंज के लोग किस देवी के भक्त हैं? मेरीगंज के लोग काली माँ के भक्त हैं। पूर्णिया जिला बिहार की सीमा पर किस देश से सटा हुआ है? इसका सही जवाब होगा नेपाल। नेपाल से सटा हुआ बिहार। गांव के बहुसंख्यक किसान और मजदूर किस भाषा या बोली का प्रयोग करते थे? इसका सही उत्तर होगा मैथिली का प्रयोग करते थे मेरीगंज के लोग। मैला आंचल के पाठ के आधार पर कौन बेतार का तार था? इसका सही उत्तर होगा सुमृत दास। फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म कब हुआ था? रेणु जी का जन्म 1921 ईस्वी में हुआ था। राजपूत टोली के मुखिया का क्या नाम था? राजपूत टोली के मुखिया का नाम ठाकुर राम कृपाल सिंह था। कायस्थ टोली मालिक टोला के मुखिया का क्या नाम है? इसका सही उत्तर होगा विश्वनाथ प्रसाद मलिक। मेरीगंज गांव की मुख्य फसल है धान, पाट, खेसारी, ये तीनों मेरीगंज गांव की फसल है। डॉक्टर प्रशांत गांव में किस चीज का इंचार्ज बनकर आते हैं? वो मलेरिया सेंटर का इंचार्ज बनकर आते हैं। मैला आंचल के प्रमुख पात्र डॉक्टर का क्या नाम है? इसका सही जवाब होगा प्रशांत। डॉक्टर प्रशांत किस पर मोहित हैं? डॉक्टर प्रशांत कमला पर मोहित हैं। कमला किसकी इकलौती बेटी है? कमला तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद की इकलौती बेटी है। नील की खेती करने वाले अंग्रेजों को क्या कहा जाता था? नील की खेती करने वाले अंग्रेजों को नीलहे साहब कहा जाता था। मैला आंचल में प्रयुक्त जय हिंद बोलता है मैं, जय हिंद का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है जय हिंद। आंचलिक भाषा में जय हिंद बोला गया। मैला आंचल में सोशलिस्ट पार्टी की गतिविधियों से जुड़ा पात्र कौन है? इसका सही जवाब हुआ कालीचरण। कालीचरण सोशलिस्ट पार्टी की गतिविधियों से जुड़ा हुआ पात्र था।
लक्ष्मी का शारीरिक शोषण किसके द्वारा किया जाता है? लक्ष्मी का शारीरिक शोषण महंत सेवादास के द्वारा किया जाता है। महंत सेवादास की मृत्यु के पश्चात मठ का महंत कौन बनता है? महंत सेवादास की मृत्यु के पश्चात उनका चेला रामदास मठ का महंत बनता है। मैला आंचल के लिए रेणु जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? उनको पद्मश्री पुरस्कार मिला था, लेकिन जब देश में आपातकाल की स्थिति थी तो उन्होंने इस पुरस्कार को लौटा दिया था। रेणु जिस भाषिक संरचना का प्रयोग करते हैं वो माँ की दूध की तरह, यह विचार किसका है? यह विचार मार्कंडेय जी का है। गांधीवादी जीवन मूल्यों का प्रतीक मैला आंचल का कौन सा पात्र है? गांधीवादी जीवन मूल्यों का प्रतीक मैला आंचल का पात्र है बावन दास। गांव में चील काग उड़ेगा, यह कथन किसका है? यह कथन जोतकी काका का है। जोतकी यानी ज्योतिष। गांव की किस टोली को गांव से अलग समझा जाता था? इसका सही जवाब होगा संथाल टोली। संथाल टोली को गांव से अलग समझा जाता। मैं इस वीडियो का तीसरा भाग जल्दी स्टडी विद स्मिता पर अपलोड करने जा रही हूँ, जिसमें मैला आंचल संबंधित और भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर रहेंगे। तो आप मेरा अगला वीडियो अवश्य देखें, और अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी देखें। मैंने PDF लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक यू।